अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 अपनी इंग्लिश रीडर की बुक देखिए, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें देखिए हम लोग PFS का जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें ऐसे 1 पढ़ना है। ठीक, कंटेंट्स में सभी लोग मेरे साथ चेक करिए, पहले सिलेबस चेक करिए अपना सभी लोग मेरे साथ। देखिए PFS में, देखिए यहाँ कंटेंट्स में देखिए सभी लोग मेरे साथ। PFS में मैंने बताया था लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट करना, 5 तक कंप्लीट करना था आपको। ठीक है, अब हम लोग को जो पढ़ना है, 4 तक कंप्लीट करना था। अब हम लोगों ने लेसन नंबर 5 जो है वो पार्ट नंबर 5 में अपना ऐसे 1 का स्टार्ट कर ही लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 6। ये कौन किस पेज नंबर पर है? लेसन नंबर 6 है अ गुड सीड, पेज नंबर 28। ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 6। ठीक है, PA1 में लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक आया था, लेसन 1 टू लेसन 4। ऐसे 1 में जो आएगा ये 4 चैप्टर्स भी आएंगे और आपके 10 तक आएंगे। ठीक है, तो ये 5 से लेकर 6 तक हम आपको ये सभी पार्ट्स में वीडियो देंगे, और जो 4 तक चैप्टर है वो सभी आप लोगों को अपने पेज जो आपने पहली वीडियो में आपको दे चुकी हूँ वहीं से उसको कवर करना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 6। लेसन नेम है अ गुड सीड, पेज नंबर है 28, पार्ट नंबर क्या हो जाएगा 6। तो चलिए पेज नंबर 28 निकालिए सभी लोग मेरे साथ। देखिए ये आ गया हमारा पेज नंबर 26। एक मिनट यहाँ चेक करिए, देखिए पेज नंबर 28 अ गुड सी। ठीक है, पेज नंबर 28 पर देखिए लेसन नंबर 6 है। यहाँ पर पार्ट नंबर 6 डालेंगे सभी लोग, और यहाँ पर क्या करना है, डेट शो करनी है। लेसन नेम क्या है, दी गुड सीड। द मतलब एक, गुड मतलब अच्छी, सीड कहते हैं बीज को। ठीक है, बीज जो होती है, कह रहे हैं कि अच्छी, इसमें एक सीड के बारे में स्टोरी है। इसमें पूरी जो स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है, एक सीड पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम वो पढ़ेंगे कि इसमें क्या स्टोरी गिवन है सीड से रिलेटेड। चलिए तो स्टार्टिंग देखिए, मैं पैरावाइज पढ़ रही हूँ आपको, इस लोग आप लोग को सभी को ध्यान से सुनना है। देखिए सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 28 पर ही। देखिए फर्स्ट लाइन है, वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना देयर लिव्ड अ किंग, ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉन्टेड टू चूज एन ऑनेस्ट एंड गुड पर्सन टू बिकम द किंग आफ्टर हिम। ही थॉट टू हिमसेल्फ, हाउ विल आई फाइंड सच अ पर्सन, ही देन हैड एन आइडिया। देखिए क्या कह रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम, कह रहे हैं एक बार की बात है, चाइना में, चाइना की बात बता रहे हैं। देयर लिव्ड अ किंग, वहाँ पर कौन रहते थे, एक राजा रहते थे। किंग कहते हैं राजा को, मतलब एक। ही वॉज वेरी ओल्ड, जो कैसे थे, बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, यानी कि बुजुर्ग थे। ही वॉन्टेड टू चूज एन ऑनेस्ट एंड गुड पर्सन टू बिकम द किंग आफ्टर हिम। कह रहे हैं ही यानी कि वो, ही किसको कहा गया है यहाँ पर, राजा को। कह रहे हैं कि वो जो है वॉन्टेड यानी कि चाहते थे, वॉन्ट यानी चाहना और वॉन्टेड यानी कि चाहते थे। ठीक है, पास्ट फॉर्म है वॉन्ट की, सेकेंड थर्ड फॉर्म। तो कह रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना, कह रहे हैं एक बार की बात है चाइना की। देयर लिव्ड अ किंग, कौन रहते थे, एक राजा रहते थे वहाँ पर, कहाँ, चाइना में। ही वॉज वेरी ओल्ड, जो कैसे थे, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। ही वॉन्टेड टू चूज एन ऑनेस्ट एंड गुड पर्सन टू बिकम द किंग आफ्टर हिम। कह रहे हैं कि ही वॉन्टेड यानी कि वो, वॉन्ट यानी चाहते थे, वॉन्टेड यानी चाहते थे, टू चूज यानी सिलेक्ट करना, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, एन यानी एक, और गुड यानी अच्छा, पर्सन यानी कि इंसान, और टू बिकम दी किंग आफ्टर हिम, यानी कि वो आफ्टर उनके मरने के बाद, यानी कि जो राजा बन सके वो एक ऐसा इंसान चाहते थे, यानी कि एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो उनके डेथ, उनकी जो मृत्यु होने के बाद उनकी जो प्लेस ले सके। ठीक है, यानी कि उनकी जगह ले सके। नेक्स्ट है, तो उन्हें कैसा इंसान चाहिए था, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही थॉट टू हिमसेल्फ, कह रहे हैं कि वो खुद सोचते हैं, हाउ विल आई फाइंड सच अ पर्सन, कि मैं ऐसा इंसान कहाँ से फाइंड करूँगा, यानी कि कहाँ से ढूंढूंगा। ही देन हैड एन आइडिया, कह रहे हैं फिर एकदम क्या होता है, उनके माइंड में एक आइडिया आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आइडिया आया है। ही कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन इन हिज किंगडम टू हिज पैलेस, ही गेव ईच ऑफ देम स्पेशल फ्लावर सीड एंड सेड, प्लांट दीज सीड्स, bring the plants to my palace next year, whoever can grow these seeds into the best flower will become king। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं फिर यहाँ कह रहे हैं, ही कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन इन हिज किंगडम टू हिज पैलेस, कह रहे हैं उन्होंने सभी बच्चों को, ऑल यानी कि सभी बच्चों को, कॉल्ड यानी कि पुकारा, बुलाया, इन हिज किंगडम यानी कि अपने दरबार में, कहाँ, टू हिज पैलेस, अपने पैलेस में उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया वहाँ पर। ही गेव ईच ऑफ देम स्पेशल फ्लावर सीड एंड सेड, कह रहे हैं उन्होंने सभी, हर एक बच्चे को क्या दिया, गेव यानी कि देना, ईच यानी हर एक को, स्पेशल यानी ख़ास तरह का फूल,
का सीड, यानी कि एक अच्छा सा खास स्पेशल टाइप का एक फ्लावर था जिसका सीड दिया उन्होंने। एंड सेड, और क्या कहा, प्लांट दीज सीड्स, यानी कि इन सीड्स में से प्लांट हमें ग्रो करके दिखाइए। ठीक है, किससे कहा है राजा ने, सभी बच्चों से, ऑल चिल्ड्रन से। नेक्स्ट कह रहे हैं ब्रिंग द प्लांट्स टू माई पैलेस नेक्स्ट ईयर, कह रहे हैं कि ये जो मैं आपको सीड्स दे रहा हूँ इनमें मुझे नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या चाहिए, प्लांट चाहिए। ठीक है, 1 साल का वक्त देते हैं, वो कौन, राजा, किसको, सभी बच्चों को, ऑल चिल्ड्रंस को। ठीक है, नेक्स्ट है whoever can grow these seeds into the best flower will become king, कह रहे हैं कि जिसने भी, यानी whoever यानी जिसने भी can grow, जो ग्रो कर सकेगा इन सीड्स को, किस में, बेस्ट फ्लावर में, उसको मैं क्या बनाऊंगा, आने वाला राजा बनाऊंगा। यानी कि मेरे मृत्यु के बाद जो राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे, वो बनेंगे जो इस सीड में अच्छे अच्छे फ्लावर को ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द चिल्ड्रन वेंट बैक होम विद द स्पेशल सीड, Ping, a small boy, also went back home with the seed. He was very happy because he loved plants. He filled a flower pot with rich soil and planted the special seed. देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं ऑल द चिल्ड्रन वेंट बैक होम विद द स्पेशल सीड, कह रहे हैं ऑल द चिल्ड्रन यानी सभी जो बच्चे थे, वेंट यानी जा चुके थे, कहाँ, बैक यानी कि घर की तरफ, वापस अपने घर गए उस सीड्स को लेकर। विद द स्पेशल सीड, किसके साथ, विद यानी साथ किसके, जो उनको एक सीड दी थी। ठीक है, फ्लावर की, किसने दी थी, राजा ने दी थी, यानी किंग ने दी थी। क्या कहा था कि इस सीड में मुझे अगले 1 साल तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक इसमें मुझे फ्लावर चाहिए। ठीक है, तो ये सभी बच्चे ये सभी सीड लेकर और अपने अपने घर वापस हो गए, बैक यानी वापस हो गए। नेक्स्ट कह रहे हैं स्पेशल सीड, विद यानी साथ में, स्पेशल यानी जो स्पेशल टाइप की सीड उन्हें राजा ने बच्चों को दी थी। ठीक है, वो सभी बच्चे अपनी अपनी सीड को लेकर अपने अपने घर वापस हो गए। नेक्स्ट कह रहे हैं पिंग, अ स्मॉल बॉय, कह रहे हैं पिंग एक छोटा बच्चा था उनमें से। ऑल्सो वेंट बैक होम विद द सीड, वो भी अपने घर वापस हो गए, किसके साथ, अपनी सीड को लेकर। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज, कह रहे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कौन बहुत ज़्यादा खुश थे, पिंग। यहाँ पर पिंग के बारे में बताया गया है, कह रहे हैं पिंग जो है स्मॉल बॉय वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बिकॉज कह रहे हैं क्योंकि ही लव्ड प्लांट्स, क्योंकि उन्हें प्लांट्स जो थे वो क्या थे, लव्ड थे, यानी कि वो बहुत प्यार करते थे, किससे, पेड़ पौधों से। ठीक है, कौन, पिंग। पिंग कौन है इसमें, उन्हीं बच्चों में से जिन बच्चों को राजा ने, किंग ने अपने पैलेस में, किंगडम में बुलाया था। ठीक है, अपने दरबार में। चलिए नेक्स्ट है, तो कह रहे हैं सभी बच्चे अपने अपने घर वापस हो गए अपने अपने सीट्स को लेकर, और जो किंग थे वो भी एक पिंग जो थे, पिंग PING पिंग, पिंग जो है कह रहे हैं वो भी एक स्मॉल बॉय थे, उन्हीं बच्चों में से, उन्हीं सब चिल्ड्रन में से, कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा, वो भी अपने घर वापस हो गए और अपनी सीड को लेकर, विद द सीड यानी कि सीड के साथ, विद यानी साथ, सीड यानी कि बीज, बीज के साथ वो भी अपने घर वापस हो गए। पिंग, पिंग को हाईलाइट क्यों किया गया, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो आने वाले पिंग के ही बारे में है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट है बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी, कह रहे हैं पिंग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्यों, बिकॉज ही लव्ड प्लांट्स, क्योंकि उन्हें प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, वो प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, कौन, पिंग। नेक्स्ट है ही फिल्ड अ फ्लावर पॉट विद रिच सॉइल एंड प्लांटेड द स्पेशल सीड, कह रहे हैं उन्होंने फ्लावर पॉट में उन्होंने उस सॉइल में क्या करा, उन्होंने फिल्ड किया उन सीड्स को और प्लांटेड द स्पेशल सीड, यानी कि जो उन्हें स्पेशल तरह की, स्पेशल काइंड की सीड दी थी किंग ने, उस किंग को उस सीड को लेकर उन्होंने क्या किया, एक फ्लावर पॉट लिया, अच्छी सी उसमें सॉइल ली और उसमें उन्होंने उसको फिल कर दिया, यानी कि उस मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर उस सीड्स को लगा दिया। ठीक है, रख दिया। नेक्स्ट है अंदर कर दिया। नेक्स्ट है एवरी डे ही वाटर्ड द सीड, नथिंग हैपेंड, द प्लांट डिड नॉट स्प्राउट, ही पुट द सीड इनटू अ बिगर पॉट विद मोर सॉइल, स्टिल नथिंग हैपेंड, he became very worried and very sad. After the end of the year his pot was empty. Spring came, all the children looked their pots with beautiful flowers to the king. Only Ping had an empty pot. He was ashamed, but Ping's father said, you did your best. Your best is enough for the king. Go to him with the empty pot. Ping went to the palace. The king was looking at all the flowers slowly. He came to Ping's pot. He looked at the empty pot एंड आस्क्ड, देखिए इसमें प्यारा में देखिए क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं एवरी डे। यहाँ तक क्या हुआ, उन्होंने जो पिंग थे उन्होंने अपने यानी सभी बच्चे जो थे वो अपना अपना सीट को लेकर अपने घर वापस हो गए और पिंग भी साथ में अपनी सीट को लेकर अपने घर वापस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या हुआ फिर,
पिंग ने अपने एक सुंदर सा एक मतलब फ्लावर पॉट लिया और उसमें एक अच्छी सी मिट्टी डाली यानी रिच सॉइल जो बहुत फर्टाइल थी, और उसमें उन्होंने अपनी सीड्स को, जो उन्हें स्पेशल सीड्स गिवन दी थी राजा ने, किंग ने, वो उन्होंने उसमें लगा दी। किसमें? एक फ्लावर पॉट में। फ्लावर पॉट इसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या है ये, एक सेकेंड, फ्लावर पॉट यानी फ्लावर जिसमें हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है फिर, देखिए नेक्स्ट है तो ये देखिए उन्होंने फ्लावर पॉट में, पिंग ने क्या किया, अपने सीड्स को फ्लावर पॉट में लगाया और उसमें एक बहुत अच्छी सी मिट्टी, रिच सॉइल यानी अच्छी मिट्टी उसमें डाली, और उसमें सोचा उन्होंने कि अब मैं अपने सीड्स को इस प्लांट में, इस पॉट में लगा दूँ, ठीक है, ताकि क्या हो, मेरी जो फ्लावर है वो अच्छे से निकल जाएँ इन सीड्स के अंदर से। नेक्स्ट है एवरी डे ही वाटर द सीड, कह रहे हैं कि एवरी डे यानी कि हर रोज़ हर दिन, ही वाटर द सीड यानी कि वो सीड में पानी डालते थे, वाटर यानी पानी डालना। नथिंग हैपेंड, कह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता था। द प्लांट डिड नॉट स्प्राउट, स्प्राउट कहते हैं ग्रोथ होने को, यानी कि प्लांट की ग्रोथ होना, शुरू होना। तो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द प्लांट डिड नॉट स्प्राउट यानी प्लांट जो है वो बढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। स्प्राउट यानी कि प्लांट की ग्रोथ की शुरुआत, तो वो नहीं हो पा रही थी। इसमें देखिए यहाँ इस वर्ड्स मीनिंग में भी गिवन है, यहाँ पर स्प्राउट की मीनिंग गिवन है, टू बिगिन टू ग्रो यानी कि ग्रो यानी कि उगना, बिगिन यानी शुरुआत, यानी कि उगने की शुरुआत अभी भी नहीं हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं ही पुट द सीड इनटू अ बिगर पॉट विद इज मोर सॉइल। देखिए यहाँ क्या कहा था, एवरी डे ही वाटर्ड द सीड, कह रहे हैं हर रोज़ वो सीड में पानी डाला करते थे। कौन? पिंग की बात बता रहे हैं, PING, पिंग। पिंग कौन है? एक स्मॉल बॉय, ठीक है। नेक्स्ट है नथिंग हैपेंड, लेकिन कोई फ़र्क, नथिंग यानी कुछ नहीं, हैपेंड यानी कि कोई भी फ़र्क उस पर सीड पर नहीं पड़ता था, वो एज इट इज़ जैसे किंग ने उन्हें दी थी वैसे ही थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं दी प्लांट डिड नॉट स्प्राउट, यानी कि प्लांट जो है वो उगना स्टार्ट नहीं कर रहे थे, यानी उनकी जो ग्रोथ थी वो नहीं हो पा रही थी। ही पुट द सीड इनटू अ बिगर पॉट विद मोर सॉइल, कह रहे हैं उन्होंने सीड को एक बड़े से पॉट में रखा, विद मोर सॉइल यानी कि उन्होंने सोचा कि क्या पता मैं इस सीड को अब एक बड़े से पॉट में रखूं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिट्टी मिल सके, ठीक है, बड़े पॉट में। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पॉट लिया, उसमें अपनी ज़्यादा सी मिट्टी ली, मोर सॉइल यानी कि ज़्यादा उन्होंने सॉइल ली है यानी मिट्टी ली है, और उसको क्या किया, उसमें अपनी सीड को पुट यानी कि रख दिया, यानी कि लगा दिया। स्टिल नथिंग हैपेंड, कह रहे हैं स्टिल यानी कि अब भी, स्टिल यानी कि अब यहाँ तक भी अब भी उसमें कोई भी असर नहीं पड़ा। स्टिल नथिंग हैपेंड यानी कि अब भी उसमें कोई भी असर नहीं पड़ा, यानी कि पहले जो उन्होंने सीड्स लगाई थी पॉट्स में, फ्लावर पॉट में, उसमें भी कोई असर नहीं था, यानी कि जैसी सीड दी थी किंग ने वैसे ही थी। और नेक्स्ट जब उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पॉट लिया और उसमें ज़्यादा सी सॉइल ली और उन्होंने जब सीड लगाए तो उसमें भी कोई भी असर नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है ही बिकेम वेरी वरीड एंड वेरी सैड, कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हुए यानी बहुत ज़्यादा घबराए और बहुत ज़्यादा उदास हो गए, ठीक है। वेरी सैड, वरीड यानी कि बहुत एकदम परेशान हो गए, वरीड कहते हैं परेशान होने को, और वेरी सैड यानी कि वेरी यानी बहुत, सैड यानी कि उदास, और बहुत ज़्यादा उदास हो गए। कौन उदास हो गए, क्यों उदास हो गए? पिंग उदास हो गए, क्यों? क्योंकि उनकी जो सीड्स थी, उनकी जो जर्मिनेशन थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है, यानी कि स्प्राउट नहीं हो पा रहे थे वो, यानी कि ग्रोथ उनकी शुरू, बिगिन यानी शुरुआत, ग्रो यानी कि उगना, तो उग जो रहा था वो उग नहीं पा रहा था, उनका जो फ्लावर थे उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है जब उन्होंने छोटे पॉट में से बड़े पॉट में किया, उसको ज़्यादा छोटी सॉइल, पहले कम सॉइल दे रखी थी उन्होंने एज अ कंपेयर जो दूसरा पॉट लिया था उसके अकॉर्डिंग, फिर उन्होंने क्या किया, अपने पॉट को चेंज किया, एक बड़ा सा पॉट लिया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने उनको उस पॉट को सॉइल दी, लेकिन तब भी कह रहे हैं स्टिल नथिंग हैपेंड, लेकिन फिर भी कोई भी असर वहाँ पर नहीं पड़ा। ही बिकेम वेरी वरीड, कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए, एंड वेरी सैड और बहुत ज़्यादा उदास थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, कह रहे हैं ईयर यानी कि साल के आखिरी में, कह रहे हैं हिज पॉट वॉज एम्प्टी, उनका जो पॉट था वो खाली का खाली ही रहा। स्प्रिंग केम, कह रहे हैं स्प्रिंग कहते हैं वसंत का सीजन, मौसम, कह रहे हैं वसंत आ गया था, आ चुका था। ऑल द चिल्ड्रन लुक देयर पॉट्स विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू द किंग, कह रहे सभी बच्चे जो थे वो लुक यानी कि अपने अपने पॉट्स को लेकर आए जिसमें खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए थे, कह रहे ठीक है। कह रहे हैं नेक्स्ट कह रहे हैं ओनली पिंग हैड एंड एम्प्टी पॉट, कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पिंग के ही पास जो पॉट था वो एम्प्टी था। एम्प्टी कहते हैं, एम्प्टी किसे कहते हैं, खाली, कह रहे हैं पिंग के पास जो पॉट था वो कैसा था, खाली था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
खाली उर्दू में भी लिख दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि पिंक के पास जो कैसा था, हैड एन एम्प्टी पॉट यानी कि खाली पॉट था। ही वॉज अशेम्ड, वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड हुए यानी कि उन्हें अशेम्ड यानी कि बहुत बुरा फील करना, बहुत बुरा फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनका जो पॉट था वो खाली था और बाकी जो बच्चे थे, बाकी जो चिल्ड्रंस थे, उन सभी का पॉट जो था उसमें ब्यूटीफुल डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर जो थे वो, सॉरी डिफरेंट नहीं, ब्यूटीफुल फ्लावर यानी खूबसूरत फूल जो थे उसमें वो नज़र आ रहे थे यानी कि उग चुके थे। नेक्स्ट है ही वॉज अशेम्ड यानी कि वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे। अशेम्ड यानी बहुत बुरा फील करना। वेरी फेल्ट बैड, देखिए यहाँ आगे बने अशेम्ड की मीनिंग फेल्ट बैड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है फिर। नेक्स्ट है बट पिंक्स फादर सैड, लेकिन पिंक के फादर ने कहा यू डिड योर बेस्ट यानी कि तुमने अपना बेस्ट दिया है बेटा, आपने अपना बेस्ट दिया है यानी कि जितना हो सका आपने किया इस उसमें सीड्स में फ्लावर्स को लाने के लिए। योर बेस्ट इज़ इनफ फॉर द किंग, कह रहे हैं कि आपका जो बेस्ट है वही किंग के लिए बहुत है। इनफ यानी कि बहुत। गो टू हिम विद द एम्प्टी बॉक्स, कह रहे हैं कि तुम उनके पास जाओ। कौन कह रहे हैं? फादर कह रहे हैं, किसके? पिंक के, यानी पिंक्स फादर कह रहे हैं कि बेटा आप किंग के पास जाइए अपना इसी विद यानी कि साथ में, किसके? एम्प्टी पॉट यानी कि अपने इसी पॉट के साथ में तुम किंग के पास जाओ। पिंग वेंट टू द पैलेस, अब पिंग जो हैं वो उस पैलेस में एंटर होते हैं यानी कि पिंग के फादर ने उन्हें समझाया, पिंग के फादर ने उन्हें समझाया कि बेटा आप घबराओ नहीं और अपना पॉट ये लेकर राजा के पास जाओ, उन्हें भी नज़र आएगा कि तुमने इसमें मेहनत की है, ठीक है, यानी कि तुम्हारा उसमें तुमने इसमें कितना बेस्ट दिया है वो उन्हें भी नज़र आएगा। नेक्स्ट है द किंग वॉज लुकिंग एट ऑल द फ्लावर्स स्लोली, कह रहे हैं किंग ने आराम से, स्लोली यानी कि आराम से सभी के फ्लावर्स को, यानी जितने भी बच्चे थे सभी चिल्ड्रंस के बच्चों के फ्लावर्स को देखना शुरू कर दिया यानी। नेक्स्ट है ही केम टू पिंक्स पॉट, अब वो देखते देखते वो पिंक्स का जो पॉट था जो एम्प्टी था, बिल्कुल खाली था, वहाँ तक पहुँचे। कौन? राजा, किंग। ही लुक्ड एट, नेक्स्ट है ही लुक्ड एट द एम्प्टी पॉट, सॉरी नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 29। ही लुक्ड एट द एम्प्टी पॉट एंड आस्क्ड, कह रहे हैं उन्होंने एम्प्टी बॉक्स यानी खाली बॉक्स देखा और कहा, आस्क्ड यानी कि कहा, वाई इज़ योर पॉट इज़ एम्प्टी, यानी कि आपका पॉट जो है वो एम्प्टी यानी कि खाली क्यों है। किसने कहा? ये किंग ने कहा है। किससे? देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, पिंक से कहा है, ठीक है। तो किंग कह रहे हैं पिंक से कि बेटा आपका ये पॉट जो है वो खाली क्यों है, ठीक है। खाली पॉट देखकर यानी कि किंग ने सभी बच्चों के पॉट्स को देखा और देखते आराम से सभी के स्लोली यानी आराम से सभी के पॉट्स को देखा और आते में क्या कहा कि बेटा आपका जो ये पॉट है वो खाली क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट है पिंग क्राइड एंड सैड, कह रहे पिंग जो है रोने लगे और बोले, एंड सैड और कहने लगे, आई प्लांटेड द सीड दैट यू गेव मी, कह रहे हैं कि मैंने वो सीड जो हैं जो आपने मुझे दिए थे वो मैंने प्लांटेड यानी कि लगाए थे अपने फ्लावर पॉट में। आई वाटर्ड इट एवरी डे, कह रहे हैं मैंने उसको पानी भी दिया हर रोज़। आई टुक गुड केयर बट द सीड जस्ट डिड नॉट स्प्राउट, कह रहे हैं मैंने उसकी बहुत अच्छी केयर की थी यानी बहुत अच्छी देखभाल की थी। कौन कह रहे हैं ये सारी चीज़ें? बट द सीड जस्ट नॉट स्प्राउट, लेकिन जो सीड थी वो उसके अंदर से स्प्राउट यानी कि ग्रो होना शुरू नहीं हुई, यानी कि बढ़ना शुरू, फ्लावर में बढ़ना शुरू नहीं हुई। ये कौन कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? ये सीड्स के लिए कह रहे हैं, फ्लावर्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये कौन कह रहे हैं? पिंग कह रहे हैं। किससे? किंग से, ठीक है। जिसने किंग ने जिसको पिंग को जो सीड्स दी थी उनसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं किंग से यानी कि राजा से। दिस इज़ द बेस्ट, कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है। आई कुड डू यानी कि मैं इतना ही सिर्फ मैंने कर सका। द किंग स्माइल्ड एंड सैड, कह रहे हैं किंग जो है वो मुस्कुराए, स्माइल कहते हैं मुस्कुराने को और लाफ कहते हैं हंसने को। कह रहे हैं ये सभी बातें सुनकर किंग जो हैं वो मुस्कुराए एंड सैड और वो कहने लगे, आई हैव फाउंड द नेक्स्ट किंग, कह रहे हैं मुझे जो है नया किंग आने वाले टाइम का किंग जो है फाउंड यानी कि मिल गया। ही सेड टू द अदर चिल्ड्रन, कह रहे हैं किंग जो है, ही किसके लिए कहा गया है यहाँ पर? किंग के लिए कहा गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि किंग सेड टू द चिल्ड्रन यानी कि ही सेड टू द चिल्ड्रन यानी कि सभी वो जो थे वो सभी लोग राजा जो थे, किंग जो थे वो बाकी बच्चों से कहने लगे, टू द अदर चिल्ड्रन, अदर यानी बाकी के जो बच्चे थे चिल्ड्रन, द सीड आई गेव यू वर ऑल कुकड, यानी कि जो सीड मैंने आप लोगों को दी थी वो सभी कैसी थी? कुकड थी।
यानी कि बनी पकी हुई थी। कह रहे हैं दे कैन नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, कह रहे हैं कि वो ऐसी सीड थी जो एक नए प्लांट में ग्रो कैन नॉट यानी कि नहीं हो सकती थी। ऑल ऑफ यू हैव चीटेड, यानी कि आप सभी ने मुझे चीट किया है, यानी कि धोखा दिया है। ये जो सीड्स हैं, ये जो फ्लावर्स हैं, ये उन सीड्स के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो मैंने जो आप लोगों को सीड्स दी थी वो ऐसी सीड्स थी जो पहले से ही ऑलरेडी कुक्ड थी और वो दोबारा उससे प्लांट जो है ग्रो नहीं हो सकता था। ठीक है, यानी कि स्प्राउट नहीं हो सकती थी वो सीड्स। कह रहे हैं बट पिंग इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, लेकिन कह रहे हैं राजा, लेकिन जो पिंग है वो एक ईमानदार बॉय है, यानी कि एक ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को, बॉय यानी कि लड़का। इसके ही विल बी द नेक्स्ट किंग, अब ये जो है पिंग जो है वो आने वाले ज़माने के नेक्स्ट किंग बनेंगे। ठीक है, ये किसने कहा है? राजा ने। तो राजा ने इसमें ऐसा क्या देखकर कहा है पिंग को? क्योंकि पिंग ने अपनी ईमानदारी इसमें इस चैप्टर में, इस स्टोरी में दिखाई है। ठीक है, बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया? वो राजा कह रहे हैं कि मैंने आप सभी को कैसी सीड्स दी थी? कुक्ड दी थी, जो पहले से ही कुक्ड थी, उसमें से दोबारा से प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता था। ठीक है, लेकिन जो पिंग हैं वो उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई और आप सभी लोगों ने मुझे चीट किया है, यानी कि सभी ने चीटिंग की है। ये जो मैंने सीड्स दी थी इसमें से प्लांट ग्रो हो ही नहीं सकता था, तो आप लोगों का ये फ्लावर जो है वो कैसे ग्रो हुआ है? ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि आप लोगों के जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के यानी डिफरेंट सीड्स के हैं। ठीक है, मैंने जो सीड दी थी ये इस सीड का फ्लावर नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन कह रहे? राजा कह रहे। क्यों? क्योंकि जो मेरी सीड थी, मैंने जो आप लोगों को दी थी हमने, वो कैसी थी? वो सभी कैसी थी? ऑलरेडी कुक्ड थी, यानी पहले से ही कुक्ड थी, वो पकी हुई बनी हुई थी, उनमें से प्लांट कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा। और इसलिए मुझे पिंग की ये ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी देखकर, ईमानदार वो हैं पिंग, इसलिए आने वाले कल में जो मेरे बनने के बाद जो राजा बनेंगे वो कौन होंगे? पिंग होंगे। क्यों? राजा ने ऐसा क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि राजा को पिंग की ईमानदारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें क्या सबक मिलता है या क्या लेसन मिलता है? क्या मतलब इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी ही दिखानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम पेज नंबर 29 पर यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग गिवन है। फर्स्ट है स्पेशल, यहाँ आपको लर्न करना है इसको सिर्फ। ठीक है, लर्न जैसे कि हम लोग पीए फर्स्ट में और ऐसे में स्टार्ट कर चुके हैं। पीए फर्स्ट में जैसे हम लोगों ने कंप्लीट किया था, वर्ड मीनिंग को कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक से ही लर्न करिए, लेकिन एग्जाम में वर्ड मीनिंग आएंगे आप लोग की। ठीक है, तो इस लर्न इट यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है लर्न इट, इसको आप लोग को बुक से ही लर्न करना है। फर्स्ट है स्पेशल, स्पेशल कहते हैं खास, नॉट ऑर्डिनरी। सेकंड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार, में हिंदी बता रही हूँ, ट्रूथफुल हिंदी और उर्दू में। नेक्स्ट है किंगडम, किंगडम कहते हैं अ कंट्री। इनफ है सफिशिएंट, इनफ यानी कि बहुत, सफिशिएंट यानी भी बहुत। स्प्राउट का मतलब है टू बिगिन टू ग्रो, यानी कि ग्रो होने, बिगिन यानी शुरू, ग्रो होना। अशेम्ड है फेल्ट बैड यानी कि बुरा फील करना। ठीक है, फेल्ट यानी फील करना और बैड यानी कि बुरा। ये वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को बुक से ही लर्न करनी है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन एक्सरसाइजेस पर आइए, यहाँ पर भी पार्ट नंबर 6 डालेंगे, पार्ट नंबर 6 शो करेंगे और यहाँ पर भी पार्ट नंबर 6 शो करेंगे और यहाँ पर सभी को डेट शो करनी है। ठीक है, आज की जब भी आपको वीडियो अपलोड होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस देखिए, एक्सरसाइजेस में ये फर्स्ट हमारे ए है आंसर दी गिवन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये अभी हम कॉपी में करेंगे। पेज नंबर 29 पर जो क्वेश्चन आंसर है और बाकी नेक्स्ट पेज नंबर 30 पर देखिए 2 क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 30 पर यहाँ पर आइए मेरे साथ सभी लोग देखिए। देखिए इसमें यहाँ 2 क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग 5 तक कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है बी, हु सेड दीज वर्ड्स। अब हमसे कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, दीज यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, सैड कहे हैं, हु यानी कि किसने, वर्ड्स यानी कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये किसने कहे ये हमें बताना। तो फर्स्ट है इसमें 4 सेंटेंस गिवन है, चैप्टर में ही है जो। फर्स्ट है हाउ विल आई फाइंड सच अ पर्सन, कह रहे हैं कि मैं ऐसा पर्सन कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ये किसने कहा था? किंग ने कहा था। किससे? हिमसेल्फ, यानी कि खुद से कह रहे थे, वो खुद सोच रहे थे अपने दिल में ही, अपनी दिल में कि मैं ऐसा इंसान कहाँ से फाइंड कर सकता हूँ जो कैसा हो, ऑनेस्ट भी हो और गुड भी हो, यानी कि ईमानदार भी हो, ऑनेस्ट यानी ईमानदार भी हो और गुड यानी कि अच्छा भी हो। देखिए यहाँ पर कहा था ही वॉन्टेड टू चूज एन ऑनेस्ट एंड गुड पर्सन टू बिकेम द किंग, ही थॉट दैट हाउ विल आई फाइंड सच अ पर्सन। तो ये किसने कहा था? यानी कि मैं ऐसा पर्सन कैसे चूज़ कर सकता हूँ, तो ये किसने कहा था? किंग ने कहा था। ठीक है। सेकंड है यू डिड योर बेस्ट, यानी कि आप अपना बेस्ट, आपने अपना बेस्ट दिया है। ये किसने कहा था? पिंग्स फादर, यानी कि पिंग के फादर ने, जो छोटा बच्चा था उसके फादर ने। नेक्स्ट है 3 वाई इज़ योर पॉट एम्प्टी, यानी कि आपका जो पॉट है वो एम्प्टी क्यों है? एम्प्टी किसे कहते हैं? खाली को, वो खाली क्यों है? तो मैंने क्या बताया था? ये किसने कहा था?
किसने कहा था? ये किंग ने कहा था, ठीक है, कि आपका जो पॉट है वो खाली क्यों है। नेक्स्ट है 4, आई प्लांटेड द सीड दैट यू गेव मी, आई वाटर्ड इट एवरी डे। कह रहे हैं कि मैंने, आपने जो मुझे सीड दी थी वो मैंने रोज़ उसको मैंने प्लांट किया यानी लगाया अपने फ्लावर पॉट में। आई वाटर्ड इट एवरी डे, और मैंने उसको हर रोज़ पानी भी दिया। ये किसने कहा था? पिंक्स ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आप लोगों को क्रॉस कर दे रही है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ही कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन इन हिज डैश टू हिज पैलेस। कहाँ पर बुलाया था उन्होंने? किंगडम में, ठीक है। किसने? ही किसके लिए कहा गया यहाँ पर? राजा के लिए। राजा ने ऑल चिल्ड्रंस को यानी सभी बच्चों को कॉल्ड यानी कि बुलाया था, पुकारा था। कहाँ पर? किंगडम में, टू हिज पैलेस, अपने पैलेस के किंगडम में, ठीक है। पैलेस कहते हैं कंट्री को, ठीक है। नेक्स्ट है किंगडम दरबार। थर्ड है ही फिल्ड अ फ्लावर पॉट विद रिच डैश एंड डैश द स्पेशल सीड। क्या उन्होंने अपने फ्लावर पॉट को फिल्ड किया था किससे? रिच अच्छी सॉइल से, और प्लांटेड द स्पेशल सीड्स, और अपनी स्पेशल जो सीड थी उनको प्लांटेड किया था। प्लांटेड यानी कि लगाना सीरीज में, ठीक है, सीरीज और रोज में। नेक्स्ट है तो सॉइल और प्लांटेड। SO देखिए, किंगडम की स्पेलिंग चेक कर ली पहले। सॉइल की देखिए SOIL सॉइल, KING किंग, DOM डम किंगडम, PLAN प्लांट, TED टिड प्लांटेड। फोर्थ है ऑल, फर्स्ट मैंने कैंसिल करवा दिया है। फोर्थ है ऑल द चिल्ड्रन लुक देयर पॉट्स विद डैश फ्लावर्स टू द किंग। कह रहे सभी बच्चे जो थे वो पॉट्स को देख रहे थे विद डैश फ्लावर टू द किंग, यानी कि कैसे कैसे फ्लावर थे उसमें, खूबसूरत फ्लावर नज़र आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है यानी कि सभी बच्चे जो थे वो एक खूबसूरत फ्लावर के साथ कैसे थे? विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कि खूबसूरत फ्लावर के साथ क्या थे? वहाँ पर खड़े थे। किसके पास? किंग के पास। नेक्स्ट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुल, BEAU, ई है यहाँ पर, ये BEAU ब्यू, TIT ब्यूटी, FUL फुल, ब्यूटीफुल। क्लियर है? BEAU ब्यू, TIT ब्यूटी, FUL फुल, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है फिफ्थ, द सीड्स आई गेव यू वर ऑल डैश। कह रहे कि सीड यानी कि जो सीड मैंने आपको दी थी वो सभी कैसी थी? कुक्ड थी। COOKED कुक्ड, COOK कुक, ED एड, कुक्ड, ठीक है। नेक्स्ट है COOKED, मैं स्पेलिंग भी इसमें डिक्टेट करती जा रही हूँ, COOKED कुक्ड। सिक्स्थ है पिंग इज एंड डैश बॉय, ही विल बी द नेक्स्ट किंग। कह रहे पिंग जो थे वो कैसे बॉय थे? ऑनेस्ट थे यानी ईमानदार थे, और ही विल बी द नेक्स्ट किंग, और वो आने वाले ज़माने के क्या होते? किंग होते। तो ऑनेस्ट की स्पेलिंग देखिए HONEST ऑनेस्ट, KING किंग, ठीक है। HOO इसमें H साइलेंट है, ठीक है। HOONEST नेस्ट, ऑनेस्ट, KING किंग, ठीक है, KING किंग, किंग। और अगर कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही हो तो पीछे से आप लोग देखकर कॉपी कर सकते हैं। टिक द करेक्ट देखिए, फर्स्ट है द किंग बिलोंग टू डैश। किंग जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? चाइना से। तो चाइना के सामने यहाँ पर इस ऑप्शन पर कोई भी टिक नहीं करेगा, बॉक्स में ही सबको टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट का हो जाएगा हमारा चाइना ऑप्शन टिक, यानी फर्स्ट का A ऑप्शन B करेक्ट है, चाइना। सेकंड का देखिए द किंग वांटेड टू चूज एंड डैश पर्सन। किंग जो है वो कैसा पर्सन चूज करना चाहते थे? ब्रेव यानी बहादुर, या फिर ऑनेस्ट या फिर ईमानदार। तो किंग जो थे वो ना कि बहादुर, वो ईमानदार और गुड पर्सन जो है वो चूज करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर गुड ना देकर ऑनेस्ट दिया है, तो ऑनेस्ट भी चाहते थे वो, तो यहाँ पर हम B ऑप्शन को टिक कर देंगे। यहाँ पर टिक करिएगा बॉक्स में। तो सेकंड का हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन B ऑनेस्ट। थर्ड देखिए द किंग कॉल्ड द डैश टू हिज पैलेस। कह रहे हैं किंग जो है उन्होंने पैलेस में किसको कॉल्ड किया था, यानी किसको बुलाया था? मैन को यानी कि आदमियों को, या फिर चिल्ड्रन को। तो किसको बुलाया था उन्होंने? चिल्ड्रन को, ठीक है, ना कि आदमी को। तो थर्ड का हमारा हो जाएगा ऑप्शन B करेक्ट, चिल्ड्रन। यहाँ बॉक्स में सभी को टिक करना है। देखिए यहाँ पर बॉक्स क्लियर नज़र आ रहे होंगे सभी को, यहाँ पर सभी को टिक। देखिए फर्स्ट का भी हमारा ऑप्शन B है, चाइना। फर्स्ट का है हमारा ऑप्शन B करेक्ट, चाइना। यहाँ टिक करेंगे सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड का है हमारा ऑप्शन B ऑनेस्ट, करेक्ट ऑप्शन, यहाँ टिक करेंगे। सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B ऑनेस्ट, यहाँ टिक करिएगा। थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B चिल्ड्रन, यहाँ टिक करेंगे। फोर्थ है पिंग लव्ड डैश। कह रहे हैं पिंग जो है वो किसे लव करते थे? प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, यानी कि पिंग को क्या पसंद था, किससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो? पिंग कौन है इसमें? स्मॉल यानी कि चिल्ड्रन है, ठीक है, जो बाकी के बच्चों की तरह राजा के पास आए थे क्या करने? फ्लावर्स जो राजा ने बुलाया था सीड्स देने के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं पिंग लव्ड डैश। तो पिंग को क्या, पिंग किससे प्यार करते थे? प्लांट से या फिर एनिमल्स, यानी पिंग को क्या पसंद थे?
प्लांट्स पसंद थे या फिर एनिमल्स पसंद थे। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, पिंग को प्लांट्स पसंद थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फोर्थ का हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, प्लांट्स। यहाँ ना टिक करके सभी को बॉक्स में टिक करना है। फिफ्थ है द सीड्स वर ऑल डैश, कह रहे हैं सीड्स जो थी वो सभी कैसी थी, कुक्ड या फिर रॉ यानी कच्ची। कुक्ड कहते हैं पकी हुई, रॉ कहते हैं कच्ची, तो सीड्स कैसी थी, सभी कुक्ड थी, ठीक है। तो फिफ्थ का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए, फिफ्थ का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन ए, कुक्ड, ठीक है। फर्स्ट का है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, चाइना, चाइना के सामने यहाँ टिक करेंगे सभी लोग। सेकंड का है हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी, ऑनेस्ट। थर्ड का करेक्ट ऑप्शन बी, चिल्ड्रन। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन ए, प्लांट्स। फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन ए, कुक्ड। ये कंप्लीट होने के बाद कॉपी अपनी ओपन कर लिए। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 29 पर। ही देखिए पेज नंबर 31 पर, देखिए यहाँ से पेज नंबर 30 से लेकर पेज नंबर 31 और ये जो बाकी की जो एक्सरसाइजेज गिवन है ये सभी आप लोग को बुक में कॉपी में कहीं नहीं करनी है, पेज नंबर 32 पर भी, ठीक है। सिर्फ जितना मैंने वर्क करवाया वही करना है। नेक्स्ट और एक चीज़ और देखिए, जो मैं इस पर चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29 पर जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है चैप्टर का, इस पर भी आप लोग को ये जो पेंसिल से मैंने अंडरलाइन किए, हाईलाइट किए, ये सब नहीं करने हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो मैं मीनिंग लिखवाती हूँ उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए पेज नंबर 29 पर। यहाँ पर देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, कॉपी ओपन करिए सभी लोग अपनी। देखिए यहाँ पर सभी लोग डेट शो करेंगे। सबसे पहले पार्ट नंबर 6 डालेंगे, लेसन नंबर 6 है, लेसन नेम क्या है, दी गुड सीड्स। आंसर दी गिवन क्वेश्चन, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 रीड करिए। इसमें देखिए आप लोग को मैंने इसमें पेन से वर्क किया है, आप लोग को पेंसिल से ही वर्क करना है, ठीक है। इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा और अपना वर्क कंप्लीट करिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन मैंने इसमें नोट नहीं करे, क्वेश्चन आप लोग को ही नोट करने हैं। आप लोग चाहें तो इसको लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द किंग वांट टू डू एज ही बिकेम ओल्ड। कह रहे हैं किंग जो है वांट यानी क्या चाहते थे करना, टू डू क्या करना चाहते थे, डू यानी करना। कह रहे किंग जो है वो क्या चाहते थे, एज ही बिकेम ओल्ड यानी कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो वो ऐसा क्या चाहते थे। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, किंग के बारे में हमने पढ़ा था कि किंग हमसे इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किंग जो है वो क्या चाहते थे कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनके साथ क्या हो। हमने क्या पढ़ा था, द किंग वॉन्ट्स टू चूज एंड ऑन। देखिए यहाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा ज़रूर सभी लोग। आंसर दी गिवन क्वेश्चन हेडिंग के बाद, ठीक है। यहाँ सेम डेट शो करनी है सबसे पहले, पार्ट नंबर 6 लेसन नंबर 6, लेसन नेम है द गुड सीड्स। आंसर दी लेसन नेम यहाँ से बुक से कॉपी कर सकते हैं सभी लोग, एक सेकेंड, द गुड सीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सीड्स नहीं है, सीड ये नहीं है, ठीक है, सीड। नेक्स्ट आंसर दी गिवन क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे। देखिए सेम पैटर्न जैसे बता रही हूँ, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है डेट, सेकंड स्टेप पार्ट नंबर, थर्ड स्टेप लेसन नंबर, देन फोर्थ स्टेप लेसन नेम, देन फिफ्थ स्टेप आंसर दी गिवन क्वेश्चन, देन सिक्स क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करके ही आप लोग को आंसर नोट करना है। आंसर 1 तो हमसे पूछ रहे हैं कि किंग जो हैं वो क्या चाहते थे, जब वो चाहते थे कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो जो है ऐसी क्या चीज़ चाहते थे, ठीक है। तो हमें आंसर देना है, द किंग वॉन्ट्स टू चूज एन ऑनेस्ट एंड गुड पर्सन टू बिकम द किंग आफ्टर हिम। कह रहे हैं किंग जो थे वो चाहते थे एक ईमानदार और एक अच्छा इंसान ढूंढना जो मेरे आफ्टर हिम यानी कि मेरे बाद क्या बन सके, टू बिकम द किंग यानी कि किंग बन सके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज पिंग वरीड एंड सैड। अब कह रहे हैं पिंग जो थे, पिंग कौन है, एक स्मॉल बॉय। कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था पेज नंबर 28 पर, पिंग आ स्मॉल बॉय। तो कह रहे पिंग जो हैं वो क्यों वरीड थे, वरीड कहते हैं यानी कि वो क्यों घबरा रहे थे, क्यों, क्योंकि उनके हमसे पूछा गया यहाँ पर कि वाई वॉज पिंग वरीड एंड सैड, यानी कि पिंग जो थे वो वरीड क्यों थे, क्यों घबरा रहे थे, एंड सैड और उदास क्यों थे। तो क्या आंसर था इसका, पिंग। देखिए पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, सॉरी इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर पहले आंसर 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा यहाँ से बुक से देखकर, वाई वॉज पिंग वरीड एंड सैड। देन क्वेश्चन नंबर 2 नोट करने, क्वेश्चन सभी को हैंड टू हैंड नोट करने हैं। देन आंसर नंबर 2 देखिए, क्यों वरीड थे, क्यों घबरा रहे थे वो, क्यों उदास थे। पिंग है कौन है, एक स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा, जिसको राजा ने सभी बच्चों के साथ में ही बुलाया था, ठीक है। कहाँ पर, अपने दरबार में, अपने किंगडम में, अपने पैलेस में। नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द पिंग फिल्ड ए फ्लावर पॉट विद रिच सॉइल एंड प्लांटेड द स्पेशल सीड। कह रहे हैं पिंग जो हैं वो फ्लावर पॉट में अच्छी उन्होंने बहुत बेहतरीन, उन्होंने बहुत अच्छी सॉइल उन्होंने फिल की थी, फिल्ड यानी कि फिल की थी अंदर, लेकिन एंड प्लांटेड द स्पेशल सीड, और जो उन्हें स्पेशल टाइप की सीड जो है राजा ने दी थी, जैसे कि सभी बच्चों को दी थी, सभी चिल्ड्रन को, वही सीड उन्होंने उसके अंदर प्लांटेड यानी कि उसको सीरीज़ में यानी जो रोज़ में लगाते हैं वो उन्होंने उस फ्लावर पॉट के अंदर यानी कि उस जो रिच सॉइल थी उसके अंदर उन्होंने उसको प्लांटेड किया यानी कि लगाया,
देन कह रहे हैं बट लेकिन स्टिल प्लांट डिड नॉट स्प्राउट, यानी कि फिर भी जो प्लांट था वो स्प्राउट यानी कि जो ग्रोथ थी उसकी स्टार्ट नहीं हुई थी होना। दैट्स वाई पिंग वॉज वरीड एंड सैड, कह रहे हैं इसलिए पिंग जो था वो बहुत ज़्यादा वरीड और सैड थे। ठीक है, पिंग कौन है? स्मॉल बॉय, जिसको राजा ने क्या दिया था? सीड्स दिए थे सभी बच्चों की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड पिंग डू विद द सीड्स, सॉरी व्हाट डिड पिंग डू विद द सीड्स। अब कह रहे हैं पिंग ने सीड्स के साथ क्या किया था, तो आंसर नंबर 2 जहाँ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा। देन आंसर नंबर 3 देखिए, he put the seed into a bigger pot with more soil and every day he also watered the seeds। कह रहे हैं उन्होंने सीड को एक बड़े से पॉट में रखा और हर दिन उसको क्या करते, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिट्टी दी, सॉइल दी, और एवरी डे यानी कि हर रोज़ उसको क्या करते थे? वाटर किया करते थे सीड्स को, यानी कि हर रोज़ वाटर सीड में पानी डाला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर 3 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। पेज नंबर 10 करिए, पेज नंबर 29 सॉरी पेज नंबर 30 पर आ जाइए। पेज नंबर 29 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। पेज नंबर 30 पर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड पिंग फील अशेम्ड। अब कह रहे हैं पिंग जो है वो अशेम्ड क्यों फील यानी महसूस करना, अशेम्ड यानी कि बहुत बुरा, तो क्यों फील कर रहे थे वो, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 नोट करेंगे। आंसर नंबर जहाँ भी आपका 3 कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा। आप लोग आंसर लाइन जो है, आंसर जो है वो लाइन छोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने पेन से इसको वर्क किया ताकि आप लोग को एक एक वर्ड क्लियर नजर आए। ठीक है, आप लोग को लेकिन पेंसिल से ही वर्क करना है 5th क्लास तक। चलिए नेक्स्ट आंसर नंबर 4 देखिए, तो क्यों वो उन्हें क्यों बहुत बुरा फील क्यों कर रहे थे वो, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे आंसर नंबर 4 में पिंग फेल्ट अशेम्ड। कह रहे पिंग जो हैं वो बहुत बुरा फील कर रहे थे बिकॉज क्योंकि द प्लांट डिड नॉट स्प्राउट, क्योंकि जो प्लांट था वो प्लांट जो था वो क्या था हमारा जो था उगना स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, टिक भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। देखिए द प्लांट डिड नॉट स्प्राउट। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर नंबर 4। बाकी का क्वेश्चन में से ये, ठीक है, आंसर नंबर 4 हो गया यहाँ पर। तो क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो बहुत बुरा फील कर रहे थे, वो ये था पिंग फील अशेम, यानी पिंग जो थे वो बहुत बुरा फील कर रहे, पिंग जो थे वो बुरा फील कर रहे थे। फील कहते हैं महसूस करने को, फेल्ट यानी महसूस कर रहे थे। पास्ट हो चुका है यानी काम, पास्ट हम फॉर्म यूज़ करते हैं जब काम हमारा कंप्लीट यानी कि हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फील का फेल्ट गिवन है, क्वेश्चन में हमें फील गिवन है, हम लोग को इसकी पास्ट फॉर्म लिखनी होगी यानी कि हमारा ये काम हो चुका है। ठीक है, तो FELT फेल्ट हो जाएगा हमारा, ग्रामर में हम पढ़ेंगे इसको 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पिंग, एक सेकेंड, पिंग फेल्ट अशेम्ड बिकॉज, कह रहे पिंग जो हैं वो बहुत बुरा फील कर रहे थे, क्यों, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि द प्लांट डिड नॉट स्प्राउट, क्योंकि प्लांट जो था वो उगना स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 4 के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई वॉज द किंग हैप्पी विद पिंग। कह रहे हैं किंग जो हैं वो हैप्पी क्यों थे यानी खुश क्यों थे विद पिंग यानी कि पिंग से किंग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश क्यों थे, बहुत ज़्यादा खुश क्यों थे, तो क्या रीज़न था उसकी, यानी कि पिंग की ईमानदारी देखकर जो किंग थे वो वो कैसे थे, खुश थे। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे आंसर 4 जहाँ भी आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आप लोग को एक लाइन छोड़कर क्या नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर स्पेस नहीं तो आप लोग इसको आगे से ही कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर स्पेस है तो यहीं पर ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 5। द किंग वॉज हैप्पी विद पिंग बिकॉज, कह रहे हैं किंग, देखिए मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है द किंग वॉज हैप्पी विद पिंग बिकॉज, क्योंकि द पिंग वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि जो पिंग थे वो क्या थे, एक ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार लड़के थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर पार्ट नंबर 6 के कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग को क्या क्या हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा। तो देखिए पहले क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पर इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, रुकिएगा और ये क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट करिएगा। ठीक है, एक एक वर्ड इसमें क्लियर है। नेक्स्ट फिर वीडियो को ऑन करिएगा, देन यहाँ पर पॉज करिएगा, देन यहाँ पर कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए पिंग फेल्ट अशेम्ड बिकॉज द प्लांट डिड नॉट स्प्राउट, मैंने इसको बुक में भी टिक करवा दिया क्योंकि इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है, वाइटनर की वजह से। नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ जितने पेजेस में वर्क करेंगे आप लोग सभी पेजेस पर पार्ट नंबर, जो भी पार्ट नंबर है और डेट शो करनी है सभी को। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से वीडियो को पॉज करिए और कंप्लीट करिए। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, देखिए पेज नंबर बैक आ जाइए। नेक्स्ट पेज नंबर 28 से लेकर पेज नंबर 29 के हाफ तक चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या है। पेज नंबर 28 पर मैंने बताया था पार्ट नंबर 6 और लेसन नंबर 6 था, पार्ट नंबर 6 डालना था, डेट शो करनी थी, द गुड सीड। देन मैंने पेज नंबर 29 पर मैंने वर्ड्स मीनिंग बताई थी जो बुक से ही आप लोगों को लर्न करनी थी। ठीक है,
एक्सरसाइजेज बताई थी। एक्सरसाइजेज में सबसे फर्स्ट था हमारा क्वेश्चन आंसर, सेम पेज नंबर 29 पर ही क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को कॉपी में करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है पेज नंबर 30 पर हम लोग के 2 क्वेश्चंस यहाँ थे, पेज नंबर 29 पर बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं और पेज नंबर 30 पर 2 क्वेश्चंस हैं। देखिए पेज नंबर 29 ये सभी 3 क्वेश्चंस और ये नेक्स्ट जो पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन है, एक सेकंड, पेज नंबर जो 30 पर क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आंसर मैंने 4 और 5 कॉपी में करवा दिए आप लोगों को, ठीक है। तो वहाँ से इसको कॉपी में करेंगे, नोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को कॉपी में जो वर्क करना है वो क्वेश्चन आंसर करने हैं। बाकी का जितना भी वर्क मैंने जो भी वर्क करवाया है वो सभी आप लोग को बुक में ही करना है एज इट इज़, जैसे कि मैंने किया, ठीक है। बी मैंने ये करवाया था आप लोगों को, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करवाई थी पेज नंबर 30 पर। तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर हम लोग का जो भी PA फर्स्ट का ऐसे 1 में 2 चैप्टर्स हमारे पार्ट नंबर 5 में लेसन नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।